क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की आबादी का सिर्फ 0.24% हिस्सा जूविश समुदाय से आता है, लेकिन वे 30% से ज्यादा ग्लोबल बिलियनर्स में शामिल हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इन लोगों ने पैसे को लेकर कुछ ऐसी चीजें समझ लीं जो बाकी दुनिया आज तक नहीं समझ पाई। अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि जल्दी अमीर बनना ना तो लक पर निर्भर करता है और ना ही किसी सुपरनैचुरल टैलेंट पर, बल्कि ये कुछ ऐसे एंशिएंट प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है जिन्हें कोई भी इंसान फॉलो करके करोड़ों बना सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे वो सीक्रेट्स जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां बताई जाने वाली लर्निंग्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो तैयार हो जाइए उन गलत धारणाओं को तोड़ने के लिए जो आपने बचपन से पैसे के बारे में सीखी हैं। यहूदी बच्चों को बहुत छोटी उम्र से सिखाया जाता है कि पैसा एक टूल है, कोई अल्टीमेट गोल नहीं। असली बात यह है कि एक ही इनकम सोर्स पर भरोसा करना ऐसा है जैसे आप कीचड़ पर घर बना रहे हों, बस एक झटका और सब खत्म। वॉल्टर लिपमन का एक कोट है जिसने मेरी सोच ही बदल दी। मोस्ट पीपल चेज मनी जैसे वो कोई ट्रॉफी हो, जबकि ज्यूइश सोच कहती है यूज मनी एज अ मीडियम टू बिल्ड समथिंग इम्पैक्टफुल। पॉज करके सोचिए, आप असल में चाहते क्या हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्रीडम, अपना बिजनेस, या कुछ ऐसा जिससे दुनिया पर असर डाला जा सके? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं, तो समझिए कि आप बस लाइफ के बहाव में बह रहे हैं बिना किसी डायरेक्शन के। और जब डायरेक्शन नहीं होती तो या तो इंसान रुक जाता है या फिर बस घूमता रहता है उसी जगह पर। अब जानिए ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करता है। रिच लोग अमीर बनने के लिए काम नहीं करते, वे कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिसकी वैल्यू हो। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वो चाहते थे कि हर इंसान को सस्ते में क्वालिटी चीजें मिलें, और इसी सोच ने एक $multi-billion एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते तो शायद इतना बड़ा और टिकाऊ बिजनेस कभी ना बना पाते। दूसरी पावरफुल सीख जो यहूदी लोग शुरुआत से समझ जाते हैं वो है स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स। यहीं से असली फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना अर्न करते हैं, बल्कि ये है कि आप उस पैसे को कहां और कैसे स्पेंड करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मनी माइंडसेट बदलिए। ये सोचना गलत है कि रिच लोग फिजूल खर्च होते हैं। सच तो ये है कि वो बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 2778 में खरीदा था। वो कहीं भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंप्लिसिटी और स्मार्ट मनी यूज को चुना। फ्रुगैलिटी का मतलब कंजूस होना नहीं होता, इसका मतलब है पैसा उन चीजों पर लगाना जो आपके लिए लॉन्ग टर्म रिटर्न लेकर आए। अब सोचिए, आपने कितनी बार कोई आइटम इंपल्स में खरीद ली और फिर रिग्रेट किया। अब सोचिए, अगर वही पैसे किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट किए होते जो आपको इनकम देती, तो शायद आपकी करंट सिचुएशन कुछ और होती। यही फर्क होता है एक इन्वेस्टर और एक बोरोवर में। ज्यूइश माइंडसेट हमें सिखाता है कि पैसे को इमोशनली नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना चाहिए। और इसी से आता है सबसे बड़ा सवाल, आप पैसे को कैसे देखते हैं? क्या वो आपके लिए एक फ्रेंड है या कोई डरावना एनिमी? अगर आप पैसे को नेगेटिव तरीके से देखते हैं तो आप खुद ही उसे अपने से दूर कर रहे हैं। स्टॉप ट्रीटिंग मनी एज अ प्रॉब्लम एंड स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज अ सॉल्यूशन। बी इंटेंशनल। अपने गोल्स क्लियर कीजिए और अपने रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करना सीखिए, ठीक वैसे जैसे बड़े बड़े मिलियनेयर्स करते हैं। असल फर्क उन लोगों में है जो हर वक्त पैसों से लड़ते रहते हैं और उन लोगों में जो फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हैं। सक्सेस का राज है कंसिस्टेंसी में। अगर आप हर महीने अपनी इनकम का सिर्फ 10% उन एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो इनकम जनरेट करती हैं, तो कुछ ही सालों में आपका पैसा एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो कर सकता है। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस जर्नी पर चलने के लिए जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है? अगर आप केवल एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर हैं, तो आप एक बहुत ही फ्रैजाइल स्थिति में हैं। चाहे आपकी सैलरी कितनी भी इंप्रेसिव क्यों ना हो, अगर कभी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की सोची या कोई इमरजेंसी आ गई,
तो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्थिति अपसाइड डाउन हो सकती है। जूविश कम्युनिटी इस बात को बहुत अर्ली एज में ही समझ जाती है, इसलिए वे हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके पास इनकम के मल्टीपल रास्ते हों। अब खुद सोचिए, आपके पास आज कितने तरीके हैं पैसे कमाने के। अगर जवाब सिर्फ एक है तो मान लीजिए कि आप एक बड़े फाइनेंशियल रिस्क के बीच में हैं। असल ट्रिक ये है कि आपको अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स तैयार करनी होंगी, चाहे वह इन्वेस्टमेंट्स हो, साइड बिजनेस हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी मौजूद किसी स्किल को मोनेटाइज करना हो। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जेफ बेजोस, वह दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं, पर उनकी शुरुआत भी एक नॉर्मल साइड हसल से हुई थी। उन्होंने अमेज़न की नींव रखी थी बुक्स बेचकर, और धीरे धीरे उसी को एक्सपैंड करते गए। अगर वह एक रेगुलर जॉब से ही सेटिस्फाइड हो जाते तो शायद कभी ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट नहीं बना पाते। यही होती है डाइवर्सिफिकेशन की रियल पावर। डाइवर्सिफिकेशन के साथ एक और गहरा सीक्रेट है, पैसा अक्सर रिलेशनशिप्स के थ्रू फ्लो करता है। यह सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह भी मैटर करता है कि आप किन लोगों को जानते हैं। अगर आप डेट्स में हैं तो सबसे पहले यह समझना होगा कि उसे स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। लर्निंग एक इंस्टेंट इवेंट नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो टाइम और पेशेंस दोनों मांगती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज, पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स के दरवाजे खोल सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि किसी को बड़ी जॉब ऑफर मिल जाती है या कोई बड़ी डील क्रैक हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही सर्कल का हिस्सा था। यह मियर लक नहीं होता। अब खुद से सवाल कीजिए, आपने अब तक कितने गोल्डन चांसेस सिर्फ इसलिए गंवा दिए क्योंकि आप राइट लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप आज से ही एक सॉलिड और स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर दें तो क्या हो सकता है। नेटवर्किंग सिर्फ लिंक्डइन पर कनेक्ट करने या बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करने तक सीमित नहीं है। रियल नेटवर्किंग का मतलब है जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाना, लोगों की बिना एक्सपेक्टेशन के मदद करना और उन जगहों पर प्रेजेंट रहना जहां अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। मार्केट कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है और जो लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं वही विनर्स बनते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे, मैं शुरुआत कहां से करूं? सच तो यह है कि ग्रेट अपॉर्चुनिटीज बहुत रेयरली खुद ब खुद आपके पास आती हैं। वो यूजुअली स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और राइट कनेक्शंस से पैदा होती हैं। और जब ये रियलाइजेशन आपके भीतर आ जाता है तब फाइनेंशियल ग्रोथ एक नई स्पीड पकड़ लेती है। अब आपसे फिर एक सवाल, आपने कितनी बार कोई आइडिया या इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपको डर था कि वो फेल हो सकता है? एक और जरूरी बात, नेटवर्किंग सिर्फ बड़े लोगों को जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद को उनके लिए वैल्यूएबल बनाना भी उतना ही जरूरी है। रे डालियो, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर, उन्होंने शुरुआत की छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके। आज उनका फंड दुनिया के सबसे बड़े फंड्स में से एक है। सोचिए, अगर उन्होंने सिर्फ सेव किया होता और इन्वेस्ट ना किया होता तो क्या वो उस लेवल तक पहुंच पाते? अब आप खुद से पूछिए, आप अपने आसपास के लोगों के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं? आप किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं या उनके साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बना सकते हैं? जब आप दूसरों के लिए जेन्युइनली यूजफुल बन जाते हैं तो कई बार अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपके पास आने लगती हैं। लेकिन यहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी पावरफुल इंसान को नहीं जानते तो शायद कुछ खास नहीं कर सकते। पर सच्चाई ये है कि आपको टॉप पर होने की जरूरत नहीं है ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकें। आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं जहां आज हैं। अपने एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को एक्टिवेट कीजिए, इवेंट्स अटेंड कीजिए, लर्निंग ग्रुप्स में शामिल होइए और बिजनेस कम्युनिटीज का हिस्सा बनिए। प्रेजेंस और पार्टिसिपेशन, यही असली नेटवर्किंग है। और जब आप जेन्युइनली सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं तो आप नेचुरली ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो लगातार ग्रो कर रहा है। अगर आपको अभी भी इस पूरी स्ट्रैटेजी पर डाउट है तो मार्क जकरबर्ग को देखिए। उनके पास एक ब्रिलियंट आइडिया था, लेकिन उन्होंने फेसबुक अकेले नहीं खड़ा किया। उनके आसपास ऐसे लोग थे जो एम्बिशियस थे, स्किल्ड थे और जिनकी कैपेबिलिटीज एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच करती थीं। इसी टीम और कनेक्शंस के नेटवर्क ने फेसबुक को जायंट बनाया। यह साबित करता है कि रियल वेल्थ अकेले नहीं बनती, वो कोलैबोरेशन, सपोर्ट और स्मार्ट चॉइसेस से बनती है।
मेरी खुद की फाइनेंशियल जर्नी में भी मैंने एक बार बहुत प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने काफी बड़ा अमाउंट लगा दिया, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस मुझे मेजर लॉस झेलना पड़ा। ये मेरे लिए एक पेनफुल मोमेंट था, लेकिन मैंने हार मानने के बजाय यह सोचा कि मुझे समझना होगा कि गलती आखिर कहां हुई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई मौका गंवा दिया क्योंकि आप किस्मत का इंतजार करते रहे? चलिए एक आम मिस्टेक पर बात करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेविंग्स ही भविष्य की सिक्योरिटी है, लेकिन असल में पैसा अगर यूं ही पड़ा रहे तो वह धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो खुद इनिशिएटिव लेना होगा। नए इनकम सोर्स बनाइए, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाइए और आसपास के नए चांस को पहचानिए। एक और सवाल, क्या आप पूरी जिंदगी सिर्फ बिल चुकाने के लिए वर्क करते रहना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहेंगे कि पैसा आपके लिए वर्क करे? क्योंकि रियल ट्रुथ ये है कि जो इंसान बिजनेस के रूल्स समझ जाता है वही वेल्थ के गेम में जीतता है। अगर आप अपनी पूरी इनकम खर्च कर देते हैं तो आप कभी फाइनेंशियली सेफ नहीं हो सकते। अक्सर लोग सैलरी पाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में वह अमाउंट बिजली के बिल, पार्टीज और अननेसेसरी शॉपिंग में चला जाता है। ये साइकिल हर महीने रिपीट होता है। लेकिन यहूदी समुदाय इस बात को अच्छी तरह समझता है। मनी को आपके लिए काम करना चाहिए, न कि आप मनी के लिए। दुर्भाग्य से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें डबल शिफ्ट या ओवरटाइम करना होगा, लेकिन वो फंडामेंटल समझने से चूक जाते हैं। वास्तविक अमीरी तब आती है जब पैसा खुद से मनी जनरेट करे, बिना आपकी डायरेक्ट मेहनत के। एक जरूरी बात, कोई भी इंसान आपका नॉलेज नहीं छीन सकता। जितना ज्यादा आप मनी की समझ बढ़ाते हैं, उतना ही आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी पर कंट्रोल कर पाते हैं। यहूदी सिद्धांत कहता है आपकी इनकम का एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट, दान या फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिजर्व होना चाहिए, चाहे वो स्टॉक्स हों, प्रॉपर्टी, फंड्स या कोई स्मॉल बिजनेस जो आपको रिटर्न दे। इससे आपकी माइंडसेट शिफ्ट होती है। आप मनी को एक टूल की तरह देखना शुरू करते हैं, ना कि एक ऐसी चीज जो आई और चली गई। आप स्मार्ट डिसीजन लेना सीखते हैं। आपको जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क समझ आने लगता है और एक हेल्दी मनी साइकिल शुरू हो जाता है। एक और बात, मनी की वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है। जो चीज आज सस्ती लगती है वही कल बहुत महंगी हो सकती है। इसलिए यहूदी समुदाय जल्द ही इन्वेस्टमेंट की समझ विकसित करता है ताकि उनका वेल्थ लगातार ग्रो करे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे लोगों को देखिए जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और इसी रूल को फॉलो करके खुद की एसेट्स बनाई। आप शायद सोच रहे हैं कि शुरुआत कहां से करें। जवाब है, शुरुआत छोटी करें, लेकिन शुरुआत अब करें। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। जो आज छोटा लग रहा है वही कल बड़ी मुनाफे वाली इनकम बन सकता है। लेकिन लोग यही जगह पर गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं जब बहुत पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, पर सच्चाई ये है, अगर आप 1000 रुपये को ठीक से नहीं मैनेज कर सकते तो 1 लाख रुपये भी आपके हाथ से फिसल जाएगा। ये सिर्फ अमाउंट की बात नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और माइंडसेट की बात है। यहूदी अपने बच्चों को शुरू से सिखाते हैं कि पैसे को कैसे हैंडल करें। ये एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। बस आपको अपनी थिंकिंग को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। आपका फ्यूचर आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। दुनिया के टॉप अमीर लोग सिर्फ हार्डवर्क से अमीर नहीं बने, उन्होंने मनी गेम को डीपली समझा और फाइनेंशियल टूल्स को प्रॉपरली यूज किया। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, नॉलेज और एक्शन का। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, सवाल ये है कि आप इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस की सबसे बड़ी ब्लॉकेज न सरकार है न इकोनॉमी, वह आपकी सोच में है। डर, डाउट्स और रिस्क से बचने की आदत ही असली रुकावट है। जबकि जो लोग सच में अमीर बने, उन्होंने डर के बावजूद स्टेप लिया, सीखा, गलती की और आगे बढ़ते गए। क्योंकि याद रखिए, जो खोने से डरता है वो कभी सच में जीत नहीं सकता। असल फर्क यह है, जो लोग अमीरी तक पहुंचे और जो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहे, उनके बीच बस एक चीज थी, माइंडसेट एंड बोल्ड एक्शन। बहुत से लोग बस इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे रिस्क लेने से घबराते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। जो लोग फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करते हैं, उन्होंने भी सेटबैक्स झेले होते हैं। फर्क बस इतना है
कि उन्होंने हार मानने के बजाय उससे सीखा। एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। स्पीलबर्ग को कई बार फिल्म स्कूल से निकाला गया। इलॉन मस्क ने भी करोड़ों गंवाए, लेकिन उन्होंने हार को एंड नहीं, एक नया बिगिनिंग समझा। जब आम लोग असफल होते हैं तो वे खुद को ब्लेम करके पीछे हट जाते हैं, जबकि जो लोग कामयाब होते हैं वे फेलियर को फीडबैक मानते हैं। मैंने खुद अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अगली बार मैंने स्मार्टर डिसीजंस लिए और वही डिसीजंस मेरी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर गए। यही रियल डिफरेंस है। फाइनेंशियल ग्रोथ किसी एक रात में नहीं होती। ये तो छोटे छोटे कंसिस्टेंट और स्ट्रेटेजिक कदमों का नतीजा होती है। अगर आप सोचते हैं कि कोई मैजिक शॉर्टकट होगा तो आप खुद को फूल कर रहे हैं। असल फॉर्मूला है डिसिप्लिन, पेशेंस और लर्निंग फ्रॉम एवरी मिस्टेक। तो अब सवाल उठता है, रिस्क हैंडल कैसे करें? जवाब सीधा है, बाय टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। मैं ये नहीं कहता कि आप ब्लाइंड फोल्डेड इन्वेस्ट करें, लेकिन कोई भी स्किल तभी आता है जब आप उसे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप कभी इन्वेस्ट नहीं किए तो छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए। अगर बिजनेस का डर है तो साइड हसल पर काम कीजिए। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो छोटे ग्रुप्स में प्रैक्टिस कीजिए। मुद्दा यह है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जितना ज्यादा आप नए चैलेंजेस फेस करेंगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। ज्यूइश समुदाय अपने बच्चों को यही सिखाता है कि गलती एक पार्ट है लर्निंग का, न कि शेम की बात। बाकी कल्चर्स में ऑफ्टन गलती को फेलियर माना जाता है, लेकिन यही थॉट प्रोसेस बड़ा फर्क लाता है रिजल्ट्स में। अगर आप सेटबैक्स को स्टेप मानते हैं तो आप एक स्टेप क्लोजर होंगे सक्सेस के। एक बड़ा सच ये है कि पैसा वहां जाता है जहां उसे मैनेज करना आता है। फाइनेंशियल लिटरेसी से ही आप समझते हैं कि मनी कैसे अर्न करना है, ग्रो करना है और प्रोटेक्ट करना है। असली एसेट आपकी जॉब नहीं, ना ही आपका घर या कार है। असली एसेट है आपकी एबिलिटी टू लर्न एंड अप्लाई। वेल्थी फैमिलीज इस बात को समझती हैं और इसी वजह से वो फाइनेंशियल नॉलेज को जनरेशंस तक पास करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने वीक में कितना वक्त मनी रिलेटेड नॉलेज पर लगाते हैं? अगर आंसर है वेरी लिटिल या नॉट एट ऑल, तो टाइम है बदलने का। गरीब और अमीर के बीच फर्क उनकी इनकम से नहीं, उनके फाइनेंशियल हैबिट्स से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन आता है जब आप नॉलेज को एक्शन में बदलते हैं। फाइनेंस पर दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबें क्यों होती हैं? क्योंकि जो लोग समझते हैं कि नॉलेज कैन चेंज लाइफ, दे चूज टू लर्न। लेकिन एक और सच है, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। सिर्फ पढ़ना, सुनना या फॉलो करना काफी नहीं। रियल चेंज तब आता है जब आप अपने लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर अभी तक आपने पर्सनल बजट नहीं बनाया तो आज से बनाइए। अगर आप इन्वेस्टमेंट से दूर रहे हैं तो बेसिक ऑप्शंस जैसे इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए। जरूरी यह है कि आप पहला स्टेप लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली कभी फाइनेंशियल क्राइसिस में ना पड़े तो अपने बच्चों को बचपन से मनी का सही यूज सिखाइए। सिर्फ एसेट बनाना काफी नहीं, उसे संभालना और आगे ट्रांसफर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ज्यूइश फैमिलीज अपने बच्चों को शुरू से ही बिजनेस सेंस, इन्वेस्टमेंट और डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं, इसलिए वे जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिच बने रहते हैं। आपकी उम्र, जॉब या बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, फाइनेंशियल एजुकेशन किसी भी समय आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब फैसला आपका है। क्या आप इसी पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे या अपने भविष्य की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेंगे? अगर आपने अब तक पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप रेडी हैं ग्रो करने के लिए। लेकिन रिमेंबर, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग।